बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात अव्वल का पहला हिस्सा कायदा। इसमें हमने अपने 7वें सबक का आगाज कर रखा है, जिसको हम आज इंशाअल्लाह दूसरे हिस्से में मुकम्मल करेंगे। और आज के सबक में क्या शामिल है जिसपे हमने काम करना है, वो है पहला जायजा। यानी कायदा हमारा मुकम्मल हो गया, हमने उसमें जो हासिलाते ताल्लुम शामिल थे, जो उन्वानात शामिल थे, उनको सीख लिया। आज ज़रा आपकी जांच की जाएगी एक जायजे के ज़रिए। ठीक है जी। आपकी किताब में जायज़ा जो है वो इस तरह से शामिल किया गया है कि सबसे पहले सुनने और बोलने के हवाले से कुछ सवालात शामिल हैं। असातिज़ा कराम ने इसको इस तरह से कराना है कि एक एक बच्चे को अपने पास बुलाएं और उसमें से ये जो 5 सवालात दिए गए, इन 5 में से 1, 2, 3 या अगर आपके पास वक्त है तो तमाम सवालात अदल बदल कर बच्चों से पूछें, लेकिन हर बच्चे को पास बुलाकर या उसके पास जाकर मजमूई तौर पर इसको जमात में ना पूछिए। इस तरह आप बच्चों की जांच नहीं ले सकते। दूसरा सवाल है, ज़ैल में दी गई तस्वीर देखें और ये और वो का इस्तेमाल करते हुए जुमला बोलें। गौर कीजिए, आपने बच्चों से लिखवाना कुछ नहीं, उनसे बोलने की उनकी जो महारत है उसकी जांच करनी है। और क्या तरीका होगा कि बच्चा तस्वीर को पहचानेगा और ये और वो का इस्तेमाल करते हुए जुमला साजी करेगा। मैं आपको बार बार बताती चलूं कि लिखने की सरगर्मी नहीं है, इसको आपने ज़बानी करवाना है। तस्वीर दिखाकर बच्चे को बोलने पर आमादा करना है। उसके बाद हमारे पास लिखने का एक हिस्सा है जिसमें हमारा तीसरा सवाल शामिल किया गया। इस सवाल में आपने बसरी अल्फाज है और हैं की मदद से खाली जगह को पुर करवाना है और आपके पास 5 जो इसके अज्जा हैं वो दिए गए हैं। तरीका यह है कि आप बच्चों को एक एक जुमला बोल के बता दें ताकि उनको पढ़ने में आसानी रहे, समझने में आसानी, और वो इसको मुकम्मल कर सकें। फिर आपके पास चौथा सवाल है, दर्ज झैल अल्फाज के 2 हम आवाज अल्फाज लिखिए। इसकी मश्क हमने कल भी की, बच्चों ने घर से भी करके लाए हैं, आपने इसमें मजीद सरगर्मियां भी करवाई होंगी, तो इसको भी आपने लिखने की झैल में मुख्तसर सा एक जायजा है जिसको आप अपनी एक क्लास के दौरान में करवा सकते हैं। सवाल नंबर 5, तनवीन की मदद से 2 अल्फाज तहरीर कीजिए। क्योंकि ये अलामात हम उनको पिछली जमात में भी पढ़ा चुके हैं और इस जमात के आगाज में भी बच्चों ने इन अलामात को पढ़ा है, तो अलामात के इस्तेमाल वाले वो मुख्तसर वो 2 अल्फाज लिखेंगे। ठीक है जी। ये हमारा जायजा है जो आपकी किताब में मौजूद है। आप चाहें तो इसको किताबों पे जितना हिस्सा इसका हो सकता है, और ये सारा वो है जिसको किताब पे मुकम्मल करवाया जा सकता है, इसको करवा लें। अगर आपको आसानी लगे तो आप इसको प्रिंट ले लें। जायजा जिस वक्त मुकम्मल करवा लें तो वालिदैन को भी उससे अंदाज़ा होगा कि बच्चे की कारकर्दगी किस हद तक उसमें पेशरफ्त की जा सकती है। वो बहुत बेहतरीन अंदाज में उसको सीख रहे चीज़ों को, उसके बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने की सलाहियतों में बतदरीज इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा, या कहाँ पे बच्चे में कोई कमी कमजोरी महसूस हो रही है, ताकि वालिदैन भी इसमें शामिल हों। उस जायजे को देखें, इसकी रिपोर्ट को देखें और बच्चों की मजीद रहनुमाई करें। जायजा हमारा मुकम्मल हो गया। कल हमने अपनी उर्दू दरसी किताब का जो दूसरा हिस्सा है उसको शुरू करना है, और वो नज़्म व नसर का हिस्सा है, यानी बाकायदा किताब है जो हमद से शुरू होगी। तो कल से हम इंशाअल्लाह बाकायदा आगाज करेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।